Assalamu alaikum viewers, this is me Fiza Riaz, Gen Z Speak, and we are going to discuss in this episode about women empowerment, women rights. औरत मार्च जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हक़ में ये 8 मार्च को जो मंसूब कर दिया जाता है, आखिर इस पर ख़वातीन और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं उनका परसेप्शन क्या है? क्या वाकई में उनकी राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं या फिर उनको बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है? So we have a very beautiful lady with me, सारा हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सारा, how are you? I'm good. How are सारा, you? वैसे तो मैंने आपसे जो हमारी पहले भी डिस्कशन होती रही है, हम हमेशा ख़वातीन को स्मार्ट बनाने पे लगे होते हैं. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपका काम ये है कि वो खूबसूरत लगें, स्मार्ट लगें और उनके पूरा डाइट प्लान, उनको जो डेफिशिएंसीज हैं वो. अब ये जो करेक्टर डेफिशिएंसी हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर पे आ गई है, मैं चाहूँगी कि इसको भी हम डिस्कस कर लें कि आज की जो यंग गर्ल्स हैं वो ये औरत मार्च हो जाए या इस तरीके से हो जाए, ये जेनजी को कोई फर्क पड़ता है? ये जो बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बैनर्स उठा के अपनी जुराबे सीधी कर लो या टांगे सीधी कर लो, इस तरीके से जो स्लोगन्स होते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इनिशियल तौर पे जिस वजह से ये चीज़ स्टार्ट की गई थी, वो जो रीज़न था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। और अब जो चीज़ें लेके लोग वापस आ रहे हैं, अब ये जो औरत मार्च हो रही है या स्लोगन्स जो लेके आते हैं, वो कुछ हद तक डिस्टर्बिंग भी हैं कि आप मतलब लोगों में किस तरह की चीज़ को मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इनिशियली मुझे लगता है कि जिस चीज़ के ऊपर फोकस था हमारा कि हम लोग वुमेन राइट्स के ऊपर काम करें, कि हमारे इक्वल राइट्स होने चाहिए और हमें किन किन चीज़ों पे जो जिसे कहते हैं कि आपको जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, बाकी मर्दों की निस्बत जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको उस तरह से नहीं देखा जाता है, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम किया करें जो इक्वल राइट्स आपके होने चाहिए थे। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़ें कहीं गुम हैं, अब वो उस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। अब जो चीज़ें जो लोग लेके आ रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं वही बात कर रही हूँ कि अब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को आप मिलो, वो लड़कियां हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है. दे वांट देयर फ्रीडम, दे वांट देयर ओन पर्सनल स्पेस कि हम जैसे गुजारना चाहते हैं लाइफ, हमें गुजारने दे, हमें तंग ना करे. हाँ, ना करे। यही बात. अब वो जैसे लाइफ गुजारना चाहते हैं, डू यू थिंक सो कि यही एक सोसाइटी के अंदर फीमेल का करेक्टर या पूरा एक उसका मॉडल जो डिस्क्राइब किया गया है वो उसके साथ ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जैसे जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इतनी ज़्यादा अपने आप पर फोकस हो चुकी है, वो नहीं देख रही सोसाइटी में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं या हमें लाइफ को किस तरह से गुजारना चाहिए या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये चीज़ मैं देखती हूँ कि हमारी वैल्यूज़ कहीं गुम हो गई हैं। ओवरऑल भी जो इस जनरेशन की अगर आप देखें, जो मेंटल स्टेट है, जो माइंड सेट है, वो लोग नहीं देख रहे कि भाई हमारे जो पेरेंट्स ने हमारे अंदर जो वैल्यूज़ इंसर्ट की या जो हम वो चाहते थे कि हम लोग जिस तरह से लाइफ गुजारे, जो बेसिक एथिक्स होते हैं, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन ये बातें बहुत से लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे. वो कहेंगे अब ये बात, उनकी बात तो ठीक है कि ऐसा थोड़ी है कि हर लड़की पे फर्ज कर दिया गया है कि उठो अपने भाई के कपड़े प्रेस करो, उठो अपने शौहर के कपड़े प्रेस करो. वो कहती है कि ये रोल जो सोसाइटी ने डिफाइन कर दी है कि खाना औरत ने बनाना है, मर्द नहीं बना सकता है. जेंडर रोल्स की जहाँ बात करी है ना, हाँ, जेंडर रोल्स की जहाँ बात करी, वहाँ मैं आपके साथ पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि ये डिफाइन कर देना कि भाई अब अगर कपड़े धोने हैं तो वो लड़की ने ही धोने हैं। अगर होता यही है, घर के अंदर जो बेटा होता है या बाप होता है, उसको वो स्टेटस उसका हाई कर दिया जाता है और बहनों को कहा जाता है कि भाई आप ये सारे उसके काम करें। वो खुद क्यों नहीं कर सकता? वेस्ट में तो ऐसा कहीं नहीं होता। हर हाँ. कोई अपने काम खुद करता है, हर कोई अपने कपड़े खुद धो सकता है, अपने बर्तन खुद धो सकता है, ठीक है, अपने सारे काम खुद और करने भी चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। हर इंसान को एटलीस्ट अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए। आप कहीं वेस्ट में चले जाएं, आपके बच्चे अगर यही लोग जो कि यहाँ पे बेड से नहीं उठते, पानी आ रहा होता है, वहाँ जाके खुद ही कर रहे होते हैं, बूट पॉलिश भी खुद ही कर रहे होते हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं है? ये चीज़ तो, ये जेंडर रोल्स की तो मैं बात नहीं करी, बिल्कुल मैं वैसी ओवरऑल एक बात करी। तो विमेन एम्पावरमेंट में ये 8 मार्च को जब खवातीन बाहर निकलती हैं कि इन्हीं को इसी पे तो उठाए होते हैं, लेकिन वो उसको पोर्ट्रे बहुत गलत तरीके से कर देती है। लेकिन बेसिकली अच्छा, उससे भी ज्यादा मुझे ये बताएं कि क्या वाकई में ये विमेन एम्पावरमेंट वाला सारा चक्कर है या फिर ये कोई फॉरेन एजेंडा है जिसको लेके ये लोग चल रहे हैं? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखा जाए तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्टार्ट में वो इनिशियल तौर पे जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, वो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था कि किस वजह से हम लोग निकल रहे थे और किस वजह से औरत मार्च हो रही थी और इक्वल राइट्स के ऊपर ही बात हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई और इसका हो सकता है कि इस तरह से इफेक्ट हो।
चीजें चेंज होना इस तरीके से मुझे ये समझ नहीं आती। अब तो इसके अंदर ही LGBTQ वाले भी शामिल हो गए हैं। बिल्कुल। अब वहां पे लड़के देखें वो भी थोड़ा सा कि हमें भी हरास किया जा रहा है, उनकी एक्टिंग भी माशाल्लाह लड़कियों से कोई 4 हाथ आगे होती है वो वाली। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फॉरेन जो एजेंडा है ना, ये जो हर तरफ LGBT वाले छाए हुए हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं ये औरत मार्च की आड़ में ये लोग खुद को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। अच्छा, हम अगर एज अ फीमेल मैं आपसे पूछूं कि हमारे एज अ फीमेल आपको क्या लगता है, यंग विमेन को, गर्ल्स को क्या इश्यूज हैं, आप क्या सोचती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमें ये मार्च करनी चाहिए, विमेन राइट्स पर बोलना चाहिए? देखें, आप टॉप ऑफ योर माइंड सोसाइटी में भी वैसे भी अगर आप वर्क की बात कर लें, करियर वाइज भी आप किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो मोस्टली मर्दों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फॉर अ बेटर जॉब या बेटर प्रमोशन। हाँ, ठीक है, बेटर सीट्स, एग्जैक्टली, सी हो गया, MD हो गए, या कोई बड़े उनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो औरतों की निस्बत जो है वो ज़्यादा रखी जाती हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। और दूसरा वर्क सेफ्टी जैसे है कि एक खातून अगर काम के लिए निकल रही है, शी डजंट फील सेफ, नॉट एट वर्क, नॉट आउटसाइड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत। अब सारा ऐसा नहीं है कि आई मीन दिस इज अ वेरी गुड थिंग, मरियम नवाज ने आके 0 टॉलरेंस कर दिया है। आप रात के टाइम में बाहर निकलो ना तो मुझे ये डर नहीं होता कि कोई आएगा मुझे हरास करके चला जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए उसकी कुछ पॉलिसीज या वो जिस तरीके से लेकर चल रही है चीजों को, 0 टॉलरेंस स्पेशली विमेन हरासमेंट में, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट अगर वो ये कर रही है। एब्सोल्युटली। अब जो गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, जितनी स्पीड से इस वक्त पंजाब में काम चल रहा है, मुझे लगता है कि इससे बहुत जल्दी इफेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने मतलब प्रॉपर नज़र आना शुरू हो गया कि अब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर चीज़ पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो है हम लोग थोड़ा ज़रा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि अब चीज़ उस तरह से नजर आ रही है। अच्छा, बाहर आप घूमती फिरती हो, बाहर देखती हो, अभी भी आप अपना स्टडी वगैरह बाहर से करके आ रही हो, सो बाहर के विमेन एम्पावरमेंट और वहाँ पे फीमेल रोल्स किस तरीके से हैं, क्या देखती हो कि यहाँ पे क्या चीज़ों की कमी है, हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो वुमेन सेफ्टी नज़र आती है, कि आप किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी आप निकल के जा रही हैं, ख़वातीन अक्सर रातों में भी फिर रही होती हैं, कोई उनको ऐसा इशू नहीं होता। और मलेशिया से आई है ना, तो मलेशिया में वो भी एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे भी इस्लामिक कवानीन के तहत ही है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे उनको पूरी फ्रीडम है, पूरी फ्रीडम है, हर कोई अपनी मर्जी से लाइफ गुजार रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक औरत के लिए ना वो एक सेफ कंट्री उस तरह से है कि भाई आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है एज सच, और कोई आपको पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, आप अपनी लाइफ जैसे गुजारना चाहते हैं आप वैसे गुजारते हैं। और कोई आपको नजर से एक्सरे करने वाला नहीं है। वहाँ पे हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी फैमिलीज में अपनी लाइफ में बिजी है, कोई किसी को नहीं देख रहा कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई सबकी पर्सनल स्पेस है, उसमें रहते हुए सब कुछ कर। पर्सनल स्पेस मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत, अच्छा, एक तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही होती, कुछ सोसाइटी एज अ होल नहीं दे रही होती, कुछ फैमिलीज भी नहीं दे रही होती है, तो हम चूंकि रहते हैं एक अर्बन लाहौर के अंदर, तो हमें शायद उस तरीके से वो चीजें, शायद वो प्रेशर्स का सामना नहीं करना पड़ा हम जैसा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रेशर वो फील लाहौर के साथ कसूर है, या इसके अलावा जो कच्ची आबादियां हैं या गांव हैं या जनूबी पंजाब वाली साइड पे चले जाएं, अभी भी वहाँ पे जो प्रेशर शायद हम बहुत पहले कहीं हमारे फेस हो रहे थे, अब बहुत एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर आ गया, लेकिन वो अभी तक जायदादों में हिस्सा नहीं मिल रहा, चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। फिर आपको घर के अंदर, जैसे आपने बोला कि बेटों को बड़ा कर दिया जाता है, तो औरत की गलती गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। ये बहुत किस्से, हम असल में तो विमेन राइट्स पे हमने इन पे बोलना था। हम चले गए हैं कि अपने बर्तन उठा लो, अपने कपड़े प्रेस कर लो, हम इन पे आ गए। बेसिक चीज़ों, मैं वही कह रही हूँ, बेसिक चीज़ों से हम लोग बहुत साइड पे हो गए हैं। अब देखें, ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो औरतों की जो सेहत है वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। मतलब सोसाइटी के प्रेशर से कि आपने एक सर्टन वे दिखना है, आप परफेक्ट मदर रहें, ठीक है, आप एक परफेक्ट वाइफ रहें, आपने मतलब स्लिम रहना है, वेट नहीं गेन करना। फ़ौरन चाइल्ड बर्थ के बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ़ौरन से बाउंस बैक करके वो वैसी हो जाएंगी। तो ये जो प्रेशर्स हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर्स, इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हमारी हेल्थ जो है ख़राब हो गई हैं, शदीद ख़राब हो चुकी हैं।
ख़वातीन इतनी हेल्थ इशू से गुजर रही हैं इस चीज़ की वजह से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप इस वक्त देखें 41% वुमेन जो हैं वो एनीमिक हैं इस वक्त, ठीक है, एनीमिया की शिकार हैं। एनीमिया की शिकार। तो ये कहाँ से, ये रूट कॉज क्या बन रहा है? स्ट्रेस, एंजाइटी। Exactly. इतना अच्छी बात आपने की है, मैं इसी तरफ आने लगी थी कि एक तो कांस्टेंट प्रेशर फीमेल पे होता है कि शादी कर लो, शादी कर लिया तो बेटा दो, एग्जैक्टली बेटा दो, तो फिर उसके बाद जो है वो अभी गैप भी नहीं आता कि आपकी बॉडी रिकवर करे, आप दूसरे बच्चे की तरफ चले जाते हाँ हैं। जी। फिर आपने लगना भी कैटरीना कैफ है और आपने काम भी घर में कंपैरिजन, मासियों वाला काम करना है आपने। सोशल मीडिया का इफेक्ट है। कंपैरिजन, कंपेयर किया जाता है कि फलाने ने अगर की कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। हर ठीक है किसी की ना? बॉडी टाइप अब डिफरेंट है। देखें, मेरी जो फील्ड है न्यूट्रिशन की, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरे पास, मैं अपने करियर की बात कर रही हूँ, मेरे पास इतनी ख़वातीन आ चुकी हैं जो सिर्फ मुझसे ये कहती हैं कि हमें पतला होना है, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। किसी और के लिए। हाँ, हमें किसी ने प्रेशराइज किया है, हमारे हस्बैंड ने या किसी ने भी फैमिली से, whatsoever। और मुझे समझ नहीं आता कि भाई कोई भी मेरे पास इस वजह से नहीं आ रहा कि उसने अपने लिए कुछ करना है। मतलब मैं अपने लिए वेट लॉस करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेहतर लगना चाहती हूँ, मुझे अपनी हेल्थ की फिक्र है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि किसी और ने उनको कहा है, किसी और ने उनको कितना प्रेशर किया है। कांस्टेंट प्रेशर डाला होता है। इतना प्रेशर कि आप सोचेंगे मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैंने उनको डाइट प्लान देना है, लेकिन मेरे पास बैठ के दे स्टार्ट क्राइंग, दे टेल अबाउट देयर इश्यूज़ कि उनके क्या क्या फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, किस वजह से वो ये काम कर रही हैं, या किस वजह से वो जिम जाती हैं। तो ये चीज़ें, मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि आपने वेल बीइंग के ऊपर हमारा फोकस नहीं है इस वक्त। हमारा इस चीज़ पे फोकस है कि कोई इंसान कैसा दिखता है। यस। अच्छा, ये भी तो सारा बहुत ज़्यादा आता है कि मेरे दोस्त की बेगम तो ऐसे दिखती है तो तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम्हें कहीं जाके बैठने उठने का नहीं पता, तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। ये बड़ा नॉर्मल है जो फीमेल के साथ होता है घरों में, इसको बड़ा नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपने पूरी की पूरी फैमिली के सामने एक अपनी बेगम को बातें सुना के कि तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ, तुमने क्या पहना हुआ है, देखिए यहीं से आइडिया होता है कि किसी भी इंसान की अपब्रिंगिंग कैसी है। अब इस वक्त पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज शायद नहीं करते कि आपका जब बच्चा हो रहा है ना, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी अपब्रिंगिंग में। पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया ही नहीं जाता। और जिस तरह के फैमिलीज़ में होता है, आप देखें हस्बैंड वाइफ जैसे एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, उसका असर डायरेक्ट बच्चे के दिमाग में पड़ रहा है। वो बच्चा वही चीज़ें देख के ग्रो करता है और आगे जाके वो अपनी बीवी के साथ एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसके अब्बा ने उसके माँ के साथ जैसे किया होता है। ये चीज़ कांस्टेंट है आगे, फिर ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ में आई थिंक नहीं है, ये शायद अपब्रिंगिंग में है। पहले था कि शायद लोग पढ़े लिखे, मैंने बड़े पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़े लिखे हैं और वो भी अपनी बेगमात को जाहिलों से भी ज़्यादा बुरे ट्रीट कर रहे हैं। और कुछ की तरबियत इतनी अच्छी होती है कि वो उनके चाहे सवारी उनके पास साइकिल हो, लेकिन उनका दिल जो है ना वो इतना बड़ा होता है। मतलब ये सिर्फ तरबियत में है जिसकी वजह से ऐसा। हाँ जी बिल्कुल, इसका एजुकेशन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसका ये है कि आप घर में किन हालात में आप बड़े हुए, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है। पेरेंट्स जो है ना बस यही आजकल यही समझते हैं कि भाई स्कूल में डाल दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब स्कूल वाले ही हैं जो उनको सिखाएंगे। यस, पेरेंट्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी से ज़रा साइड पे हो गए, इस वजह से बच्चे जो हैं फिर आगे जाके उनका तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। ऑनर किलिंग जो एक यहाँ पे हम चूँकि एक अर्बन एरिया में है, लाहौर का मेन है, तो हमें शायद वो नहीं, लेकिन ऑनर किलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत ज़्यादा जी, उसकी उससे बात हो रही थी, खत्म हो गई, टॉलरेंस खत्म हो। बेटे के चाहे 10 अफेयर हो, बेटी का एक भी हो, और चाहे वो उससे शादी भी करना चाहती हो, लेकिन ऑनर किलिंग कर दी जाएगी। शादी कर भी ली हो तो भी ढूंढ के दोनों को मार देते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमें बहुत इस्लाम का पता है या हमने बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा हुआ है। इन्हीं लोगों से कोई पूछे उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। हाँ, मतलब आप इस तरह के काम करके आपने क्या हासिल कर लिया। यस, मतलब कि कहीं पर भी कुरान में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप ये हरकत कर सकते हैं, और लोग जो है इतनी शान से ये काम करते हैं कि हम बड़े इज्जतदार कहलाएंगे। हाँ, ये कौन सी इज्जत है कि आप अपने घर की बेटी के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा देते थे कि मेरी बेटी फातिमा आ रही है। और वो अच्छा, जिस तरह पहले बात कर रही थी कि मियाँ बीवी में हस्बैंड बीवियों को बहुत ज़्यादा बातें सुना देते हैं और वेट की वजह से। अब ये जो एक सोशल मीडिया पे पिक्चर परफेक्ट वाला एक ट्रेंड चल गया, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं कसूरवार ये हम लड़कियां भी हैं कि हम लोगों ने अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया, इतना हम पिक्चर परफेक्ट कि लड़का कहता है कि अगर ये खूबसूरत इतनी है ना तो मेरे औरत भी इतनी खूबसूरत लगे, मेरी बीवी भी इतनी खूबसूरत लगे। उसे नहीं पता कितने फ़िल्टर और कितनी सर्जरीज होती हैं। यही चीज़ है ना, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अब जितने भी ब्लॉगर्स आते हैं,
अब आपके हिसाब से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब 100% अपनी लाइफ की प्रॉब्लम कोई सोशल मीडिया पे क्यों दिखाएगा? जो भी उनके हेल्थ इश्यूज भी हैं या घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया पे क्यों दिखाएगा? और लोग ये समझते हैं कि ओ माय गॉड, इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है तो फिर मेरी क्यों नहीं है, या मेरी वाइफ की ऐसी परफेक्ट लाइफ क्यों नहीं है? तो इश्यूज हर किसी के घर में होते हैं, तो उस चीज़ को आइडलाइज करना कि हमें भी एग्जैक्टली वैसा चाहिए, ये गलत है। मतलब हम लोग जो है ना, रियलिटी या जो रियल चीज़ है उसको हम लोग अब वो नहीं समझते कि वो अच्छी चीज़ है। हमें ना हर चीज़ प्लास्टिक चाहिए। यप, एब्सोल्युटली और फिल्टर चाहिए, हर चाहिए, चीज, प्लास्टिक फीलिंग्स चाहिए, भी, बातें भी, रिलेशनशिप्स भी, सब ऐसे फिल्टर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक ये मसला कि अब की जो यंग जनरेशन आ रही है, जेनजी, ये तो पहले वाले बात कर रहे हैं कि मर्द बातें सुन, आपको लग रहा है कि अब ये डिफरेंस थोड़ा कम हो रहा है? जो यंग यूनिवर्सिटी के बॉयज गर्ल्स आ रहे हैं उनमें ये चीज, नॉट मिलेनियल, जेनजी, जो बिल्कुल यंग है, मैंने उनको देखा है, वो बॉयज बड़े सपोर्टिव हैं, गर्ल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी उनको बड़ा एक फ्री हैंड दे रहे हैं। अब वो जाहिर है, अब जब आगे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो लेट्स सी, बट मुझे एक चेंज नजर आया विच इज अ पॉजिटिव साइन। हाँ, न्यू जनरेशन में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वो लोग अब इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। लड़कियों की एजुकेशन और उनका काम करना, इस चीज़ को सपोर्ट करें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अब नज़र आना शुरू हो गई है। आज की